नमस्कार साथियों, स्वागत है आपकी पसंदीदा YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे माध्यमिक विद्यालयों से शिक्षकों और छात्रों की जो संख्या है वो तलब की जा रही है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बेसिक विभाग से लेकर के माध्यमिक तक हर जगह अब फर्जी शिक्षकों की जो जांच है वो व्यापक स्तर पर शुरू करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही बात करेंगे पॉलिटेक्निक में प्रवेश को अंतिम अवसर है आज। साथ ही बात करेंगे हाई कोर्ट का एक अहम फैसला आया है डीएलएड और डीएड में। एक जो बड़ा फैसला है, चूंकि अभी तक डीएलएड वर्सेस डीएड को इक्वल माना जाता था, लेकिन यहां पर डीएड कर रहे शिक्षकों की जो नौकरी है बर्खास्त करने का आदेश हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। उस पर भी बात करेंगे कि आखिरकार जो इक्वलिटी है वो कहां से पूरी तरीके से कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद की जा रही है। आइए शुरुआत कर देते हैं, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट, अपनी कुंडली खोलने को तैयार नहीं है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से सख्ती की कवायद फिलहाल बेअसर दिख रही है। विभाग की ओर से सभी एडेड माध्यमिक विद्यालयों को अपने यहां शिक्षकों समेत सभी जानकारी ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया है, किंतु 4512 कॉलेजों में से महज 812 ने ही शिक्षकों का ब्यौरा दिया है। डियर, आप जानते हैं मामला ये है, चूंकि अभी तक जो ये सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, दरअसल इन पर जो शिक्षकों की भर्तियां होती थी वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के आधार पर हो जाती थी। यानी कि जो वहां पर प्रबंधक होते हैं उनको पूरी जिम्मेदारी थी कि वो अपने हिसाब से शिक्षक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और बाबू की भर्ती कर पाते हैं। लेकिन सरकार के तगड़े एक्शंस की वजह से अब कहीं ना कहीं वहां पर भी उनकी चल नहीं रही है, और इसकी वजह से जो डाटा उनसे मांगा जा रहा है कि ऑनलाइन दर्शाइए, वो अभी भी तथ्य को छुपा रहे हैं। यहां पर आप जल्दी से देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पूर्व में पत्र जारी कर एडेड कॉलेजों के यहां तैनात शिक्षकों समेत सभी चीजों का ब्यौरा ऑनलाइन करने का आदेश दिया था। लेकिन हाल ही में की गई समीक्षा में पता चला है कि विभाग की ओर से शुरू किए गए पोर्टल पर 7 मई तक 4512 में से महज 2690 ने वेब पेज पर लॉगिन किया है। वहीं मात्र 812 ने ही अंतिम रूप से अपनी सूचना अपलोड की है। इतना ही नहीं, 812 में से भी डीआईओ ने मात्र 49 विद्यालयों की सूचना को सही पाया है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अभी भी निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारी अभियान चला करके जल्द से जल्द एडेड कॉलेजों से संपर्क कर उनसे सूचनाएं अपलोड कराएं, जबकि कॉलेजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और जो डाटा है वो नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं माध्यमिक सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो मैनेजमेंट है निश्चित तौर पर वो अभी भी तानाशाही पर आमादा है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, फर्जी कागजों पर नौकरी कर रहे शिक्षकों के खिलाफ बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग चलाएगा अभियान। पिछले दिनों 2 दर्जन से ज्यादा पकड़े गए हैं शिक्षक। प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर शिकायत के बाद हुई जांच से पकड़े गए फर्जी शिक्षकों के बाद अब सख्ती शुरू कर दी गई है। शासन के कड़े निर्देश के बाद अब बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग मिलकर के संयुक्त रूप से फर्जी कागजों पर नौकरी कर रहे शिक्षकों के खिलाफ अभियान चलाएंगे। इसमें गृह व वित्त विभाग की भी मदद ली जाएगी। प्रदेश में 2010 से 2018 के बीच नियुक्त शिक्षकों में से कई की शिकायत हुई है। इनकी जांच करने पर पाया गया कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। इसके तहत पिछले दिनों 2 दर्जन से ज्यादा शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। इसे लेकर के पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ऐसे शिक्षकों की जांच के लिए गृह विभाग का सहयोग लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं जो कागज में जो फर्जी हैं उन शिक्षकों की जो नौकरियां हैं निश्चित तौर पर जा रही है, बर्खास्त किए जा रहे हैं, और सवेतन सहित उनकी जो वसूली है, रिकवरी है, उसका भी आदेश दिया जा रहा है। तो बड़ा अभियान चल रहा है। बेसिक से लेकर के माध्यमिक शिक्षा विभाग लगातार जो अभियान है फर्जी टीचरों पर वो चलाने जा रही है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट, पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए आवेदन का आज अंतिम मौका। 20 से 28 मई के बीच होगी ऑनलाइन प्रवेश परीक्षाएं। तकनीकी शिक्षा हासिल करने के लिए पॉलिटेक्निक में प्रवेश पाने के लिए आवेदन करने का शनिवार को अंतिम अवसर है। पॉलिटेक्निक में प्रवेश पाने के लिए अभी तक जिले भर से 2000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। ये खबर अमरोहा से प्रकाशित हुई है। आप देख सकते हैं डियर, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही यहाँ पर भी अब पॉलिटेक्निक में आवेदन दिए जाएंगे, लेकिन आज इसकी ऑनलाइन की जो प्रवेश परीक्षा के लिए जो फॉर्म फिलअप की है वो अंतिम डेट है। अगर आप भी पॉलिटेक्निक करने की सोच रहे हैं तो अपना आवेदन आज ही आप कर सकते हैं। डियर,
बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, कोर्ट ने डीएलएड और डीएड में लेकर के एक बड़ा फैसला दिया है। सीतापुर का यह मैटर है जहां पर कोर्ट ने कह दिया है कि डीएड जो डिग्री धारक हैं वो सहायक शिक्षक की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया गया है। डीएलएड के समकक्ष नहीं है डीएड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि डीएड और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड समकक्ष डिग्रियां नहीं हैं, इनका पाठ्यक्रम समान नहीं है। इस आधार पर कोर्ट ने एक सहायक अध्यापक की नियुक्ति को रद्द करने के निर्णय को सही करार दे दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी से संघप्रिय गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची ने वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से डीएड किया था और 2015 में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण की थी। इसके आधार पर हुई चयन प्रक्रिया के अंतर्गत 7 जनवरी 2024 को जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी सीतापुर द्वारा सहायक शिक्षक पद के लिए नियुक्ति पत्र जारी किया गया। हालांकि उसे विद्यालय आवंटित नहीं किया गया क्योंकि उसका डीएड प्रमाण पत्र डीएलएड के समकक्ष नहीं माना गया। अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटी की अधिसूचना के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आवश्यक है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि डीएड और डीएलएड के पाठ्यक्रमों में मूलभूत अंतर है। डीएलएड बाल विकास, बाल मनोविज्ञान और शिक्षण की प्राथमिक विधियों पर केंद्रित होता है जबकि डीएड सामान्य शिक्षण विषयों पर आधारित होता है। कोर्ट ने कहा कि याची न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं करता और इसलिए उसकी नियुक्ति नियमों के विरुद्ध है। अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि नियुक्ति आदेश को रद्द करने में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जिस तरीके से डीएड को वरीयता नहीं दी गई है, जबकि डीएड एक डिप्लोमा एजुकेशन से ये विशेष शिक्षा के रूप में ही अब जो है कहीं ना कहीं संचालित होता है। अन्य राज्यों में कहीं ना कहीं डीएड अलाउ भी किया गया है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि डीएड के समकक्ष डीएड की डिग्री नहीं है और डीएड अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित कर दिया गया है। सीतापुर का ये बड़ा मामला है जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है डियर। ये था डियर आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। कोई क्वेरी कोई सवाल आपका अभी भी है इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।